दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रतिशत को अनुपात में वापस कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर अनुपात आपको गिवन हो तो रेशियो को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेसिक मैथ करके, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज आपके 4 टाइप्स मैंने लिए हैं जो मेनली काफ़ी हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, हर एक टाइप से एक एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, 35%, 2/3, 0.25%, 6.2%। ठीक है, इन सबको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं देखिए, बहुत आसान है, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या करना है। सबसे पहली बात, प्रतिशत का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 से किसी चीज़ को भाग देना। ठीक है, ठीक है, तो 100वां हिस्सा निकालना बस हमें। ठीक है, तो इस 35 को मैं क्या करूँगा, 100 से भाग दे दूंगा। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए। तो सबसे पहले 35 लिखूंगा, ये अपॉन का साइन दिया और इसको 100 से भाग दे दिया। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर नॉर्मल आप जानते ही हो कि अगर संख्या किससे कट रही है तो लास्ट में अगर 0 या 5 है, ठीक है, तो वो संख्या पक्का 5 से कटती है। तो मैं 5 से इसको काटूंगा अगर, तो 5 के पारे में 35 आता है 7 बार में। ठीक है, और 100 आता है आपका 20 बार में। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं इसको काट नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं इसको अनुपात में लिखूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे, फिर अनुपात का साइन देंगे और फिर नीचे वाली संख्या को लिख देंगे, और यहीं पे हो गया आपका खेल खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है। प्रतिशत को आपको अनुपात में बदलना, ये आ गया इसका अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या बोलेंगे हम इसको, 7:20। ठीक है, अगला देखिए। अगला तो नॉर्मल है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्रैक्शन में पहले से ही है, तो ये वाला रूप आ गया, तो बस यही तो अगला टर्म लाना है, मतलब ये ऊपर वाली को पहले, ठीक है, और दूसरी वाली संख्या को यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2 टाइप्स मैंने बता दिए। अब तीसरा देखिए, देखिए यहाँ पे आप घबराइएगा मत कि 0.25 है या फिर 000 ऐसा करके भी कुछ है। ठीक है, आपको नॉर्मल क्या करना है वही तरीका है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब प्रतिशत हटा रहे हो तो सबसे पहले तो 25 लिख लो। ठीक है, जीरो वगैरह सब भूल जाओ, 25 लिख लो। ठीक है, अब ये पाई जो, ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, प्रतिशत का मतलब 100 से भाग देना होता है, हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि डेसिमल कितने अंकों के बाद लगा है, इस साइड से काउंट कीजिएगा। तो 1 2 2 अंक के बाद लगा है, मतलब नीचे 2 0 चिपका दो। ठीक है, अब ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन बन चुका है, आप इसको काट के कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने डाउट होगा कि यार कि आपने मतलब 2 0 क्यों नीचे चिपकाया, कारण क्या है। ठीक है, तो मैंने किया क्या देखिए, ये 0.5 है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दशमलव हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 100 से गुणा कर दिया और नीचे भी 100 से गुणा कर दिया। 100 से ही क्यों किया, क्योंकि 2 अंक के बाद है, मतलब एक के बाद 2 जीरो लूंगा, तो 2 जीरो किसके साथ होता है, 100 के साथ ही तो होता है। ठीक है, वहीं अगर ये 5 के बाद दशमलव होता तो मैं यहाँ पे 10 से गुणा करता। ठीक है, तो अब मैं 100 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, फिर 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा दूंगा, तो 100 से इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंकों बाद लगा दोगे तो ये डेसिमल आ जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो 25 बचेगा, डेसिमल से पहले 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपका डेसिमल नीचे नहीं है। ठीक है, तो जब डेसिमल नीचे नहीं है तो आप गुणा करोगे 100 से, तो 2 जीरो नीचे आके और चिपक जाएंगे। ठीक है, ये कारण था। अब इसको मैं काटूंगा, 5 के पारे से आराम से कटेगा 5 बार में ये। ठीक है, और ये 10 कटेगा 2 बार में, और 3 जीरो जो बच रहे हैं इसके साथ उतार दूंगा। अब भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 5 के पारे से एक बार कटेगा, और ये कटेगा आपका 20 4 बार में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये 1 ऊपर वाला। ठीक है, अब 20 4 बार में कटा, 2 जीरो बचे इसके साथ, ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको आराम से अनुपात में लिख सकता हूँ, 1:400, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट देखिए, आपको 6.2 ये मैंने, बहुत आसान है, इसको मैं पूरा बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हटाऊँगा। ठीक है, पहले 62 लिख लेता हूँ, बिना सोचे समझे 62 लिखो, दशमलव भूल जाओ। ठीक है, प्रतिशत का मतलब यहाँ पे 100 चिपक जाएगा। ठीक है, नीचे अब आपको ये डेसिमल हटाना था, तो आपने किया क्या, ऊपर भी करो। ठीक है, जैसे मान लो लगा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा के पूरी संख्या उतार ली। अब मैं ऊपर भी 10 से गुणा करूंगा और नीचे भी 10 से गुणा करूंगा, कोई संख्या में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 एक अंक के बाद है दशमलव, तो यहाँ पे भी जब मैं गुणा करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 6200, यहाँ पे 620। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 जीरो, इतना होगा।
एक अंक के बाद डेसिमल लगा, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगेगा और डेसिमल से पहले 0 तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट इसको ये लिख सकता हूँ 62/1000, ठीक है। अब 2 के पाड़े से आराम से काट सकता है, ठीक है। 2 के पाड़े से ये 3 बार में 31, ठीक, और ये 5 बार में 500। अब मैं इसको आराम से 31 रेशियो यहाँ पे लिख दूंगा अनुपात 500, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा।